और यहाँ एक कंपोजर्स के मीटअप पे वहाँ पे आए हुए लोग यही बात कर रहे थे कि जेबी अपनी नई एल्बम निकालने वाले थे और जेबी से पूछ रहे थे कि क्या वो हिंट दे सकते थे कि ये एल्बम किस बारे में होने वाली थी और उनसे उनका शेड्यूल पूछ रहे थे ताकि बाद में कोई शेड्यूलिंग कंफ्लिक्ट ना हो। तो जेबी ने वहाँ पे रिप्लाई दिया कि अभी कुछ भी कंफर्म नहीं था और वहाँ पे एक पर्सन जो जेबी का रिप्लाई सुन रहे थे वही समझ गए थे कि जेबी ने अपनी एल्बम कंप्लीट कर दी थी और जेबी की एल्बम क्रिसमस पे रिलीज होगी इस बात के रूमर भी फैल रहे थे। तो उन पर्सन ने वहाँ पे लोगों से एचएस के बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि उन्होंने एचएस के बारे में सुना था और बताया कि एचएस वही रूकी कंपोजर थे जो अपने डेब्यू से लगातार हिट सॉन्ग्स को रिलीज कर रहे थे और ये भी आपस में डिस्कस कर रहे थे कि जिनी और रिन ने भी अपना डेब्यू एचएस के साथ ही करा था। तो उस पर्सन ने कहा कि वो एचएस को अपने ग्रुप में इनवाइट करना चाहते थे और उन्होंने जेबी से इस बारे में उनके थॉट्स पूछे और ये बात संगजुन ने कही थी और जेबी भी देख रहे थे कि संगजुन उन्हें प्रवोक करने की कोशिश कर रहे थे और जेबी को भी एचएस के बारे में पता था क्योंकि फिलहाल म्यूजिक इंडस्ट्री में उनकी काफी बातें हो रही थी। वैसे तो जेबी को एचएस के टाइटल्स और उनके रिजल्ट्स के बारे में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था क्योंकि फिलहाल जेबी अपनी पीक पॉपुलैरिटी भी थे, मगर फिर भी वो संगजुन को सिंपल रिप्लाई तो नहीं दे सकते थे। तो जेबी ने संगजुन से कहा कि एचएस के सॉन्ग संगजुन के सॉन्ग से तो बहुत अच्छे हैं और इसीलिए एचएस उनके ग्रुप में आने के लिए क्वालिफाइड है। संगजुन भी जेबी के रिप्लाई से थोड़ा गुस्सा हो गए मगर उन्होंने जेबी से ज्यादा कुछ नहीं कहा और इसके बाद जेबी ने वहाँ पे खड़े लोगों से पूछा वहाँ पे किसी को कि एचएस उनका ग्रुप ज्वाइन करे कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है, तो किसी ने भी कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिखाया और यहाँ एचएस अपने स्टूडियो में किसी बात पे सीरियसली सोच रहे थे। फिर वहाँ पे मैनेजर भी आ गए थे और मैनेजर ने एचएस से पूछा कि वो इतने चिंता में क्यों लग रहे थे और एचएस से ये पूछा कि क्या वो इस बात से नर्वस थे कि उनकी रिलीज डेट आने वाली थी। तो एचएस ने बताया कि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। तो मैनेजर ने एचएस के ब्राउजर में उनकी सर्च लिस्ट देखी और एचएस ने सर्च कर रखा था टॉप 10 गिफ्ट फॉर लेट टीन गर्ल्स। तो मैनेजर ने एचएस से पूछा कि क्या वो किसी गर्ल के लिए गिफ्ट ढूंढ रहे हैं। तो एचएस ने इस बात पे एग्री करा और बताया कि वो कुछ स्पेशल ढूंढ रहे थे और ये इसलिए था क्योंकि वो बहुत ज्यादा समय बाद बिना किसी टेंशन के क्रिसमस को सेलिब्रेट कर सकते थे। तो मैनेजर ने एचएस से चिंता में पूछा कि क्या वो किसी माइनर को तो डेट नहीं कर रहे थे। तो मैनेजर की इस बात पे एचएस थोड़ा शॉक हो गए और एचएस अपनी बात को क्लियर करते तभी वहाँ पे स्टाफ मेंबर आ गए थे और उन्होंने मैनेजर किम को बताया कि उनकी मीटिंग का टाइम हो गया था और एचएस वहाँ पे अपनी इमेज को क्लियर कर पाते तो उससे पहले मैनेजर किम जल्दबाजी में वहाँ से चले गए और जाते हुए कहने लगे कि वो एचएस के बारे में बहुत ज्यादा चिंता में थे और एचएस इस इंटरेक्शन के बाद बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे और वो भी समझ गए थे कि वहाँ पे एक मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू होने वाली थी। और यहाँ पे मीटिंग रूम में सभी एग्जीक्यूटिव्स बात कर रहे थे कि मैनेजर पार्क ने किस तरह जो डॉक्यूमेंट टीम 2 के लिए था खुद के पास रख लिया था और ये बात मैनेजर को पता चल गई थी और मैनेजर किम जो वहीं बैठे थे वो भी देख रहे थे कि किस तरह डायरेक्टर पार्क ने उनका प्रोजेक्ट टेक ओवर करने की कोशिश करी थी। और वहाँ पे फिर डायरेक्टर पार्क भी आ गए थे और सभी लोगों ने देख के समझ गए थे कि सीईओ ने उन्हें अच्छी तरह से बात सुनाई थी। मैनेजर किम इस बात पे थोड़ा कंफ्यूज थे कि वहाँ पे मीटिंग मेन कॉन्फ्रेंस रूम में क्यों हो रही थी और क्या मीटिंग का एजेंडा इतना ही बड़ा था। और फिर उसके बाद सीईओ भी वहाँ पे आ गए थे और सीईओ के साथ साथ कंपनी के सभी एग्जीक्यूटिव भी वहाँ पे आ गए थे। तो सीईओ ने वहाँ पे मीटिंग शुरू कर दी थी और उन्होंने मीटिंग का पहला एजेंडा ये बताया कि क्या ये बात सही थी कि एचएस की एल्बम की रिलीज डेट जेबी की एचएस की रिलीज डेट की ही थी। तो वहाँ पे मैनेजर किम भी समझ गए थे कि ये मीटिंग एचएस की वजह से थी और एग्जीक्यूटिव भी बात कर रहे थे कि रिलीज डेट वहाँ पे जेबी की एल्बम से सेम हो गई थी। तो वहाँ पे एक एग्जीक्यूटिव ने पूछा कि क्या ये एजेंडा एचएस ने पुश करा था। तो सेक्रेटरी ने बताया कि ये बात बिल्कुल सही थी। तो इस बात पे वहाँ पे सभी एग्जीक्यूटिव्स थोड़ा चिंता में आ गए और डायरेक्टर पार्क ने कहा कि ये बात कुछ ज्यादा ही रेकलेस थी और उन्हें ये बात पता थी कि अगली एल्बम एचएस सोलो एल्बम होने वाली थी, मगर इस सिचुएशन में कंपनी को कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला था और वो अपनी रिलीज डेट जेबीएल के साथ तो बिल्कुल नहीं रख सकते थे और ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही थी। बाकी एग्जीक्यूटिव भी इस बात पे एग्री कर रहे थे और कह रहे थे कि एचएस अभी भी यंग थे और वो कंपनी के मैटर्स को कुछ ज्यादा ही लाइटली ले रहे थे और उन्होंने मैनेजर किम को भी कहा कि वो अपने अंडर एम्प्लॉइज को कंट्रोल में रखें। तो वहाँ पे प्लानिंग डायरेक्टर ने कहा कि वो अपने पर्सनल मैटर बाद में डिस्कस करें और बताया कि उनके ओपिनियन डायरेक्टर पार्क से अलग थे और बताया कि एचएस की हिस्ट्री देखते हुए उन्हें एचएस में थोड़ा पोटेंशियल लग रहा था और कहा कि भले ही प्रॉफिट्स इंपॉर्टेंट है मगर उन्हें एचएस में ट्रस्ट और सपोर्ट करना चाहिए। तो डायरेक्टर पार्क मीटिंग में खड़े हो गए और तेज आवाज में कहने लगे कि प्लानिंग डायरेक्टर भी ऐसे बात क्यों कर रहे हैं और कहा कि एचएस लगातार ट्रबल कॉज कर रहे हैं और यही सही समय है कि वो एचएस की स्पिरिट को तोड़े। तो इस बात के टीम 1 की लीडर गुस्सा हो गए और डायरेक्टर
पार्क से कहा कि वो अपने वर्ड्स को कंट्रोल में करें और कहा कि वो उनकी टीम के मेंबर पे ऐसे बात नहीं कर सकते थे। और फिर टीम 1 के लीडर और डायरेक्टर पार्क में एक बहस शुरू हो गई। तो वहाँ पे सीईओ ने सभी को शांत होने के लिए कहा और कहा कि वो एक प्रोफेशनल मीटिंग में क्या कर रहे थे और बताया कि उन्हें डिसीजन लेने से पहले एचएस के सॉन्ग्स को सुनना होगा। और सीईओ ने मैनेजर किम से कहा कि वो एचएस के एल्बम के सॉन्ग्स को लेके आए। तो उसके बाद मैनेजर किम सॉन्ग्स को ले आए थे और उन्होंने सीईओ को हेडफोन्स दे दिए थे और सीईओ ने भी हेडफोन्स लेके सॉन्ग्स को सुनना शुरू कर दिया था। मैनेजर किम भी ये पहली बार देख रहे थे कि सीईओ एक मीटिंग में हेडफोन से गाने सुन रहे थे। और जब सीईओ वहाँ पे एचएस के सॉन्ग सुन रहे थे तो वहाँ पे मीटिंग रूम में कोई कुछ भी नहीं बोल रहा था और वहाँ पे सीईओ की फिंगर से जो टेबल पे टैप हो रहा था सिर्फ उसकी आवाज थी और सभी लोग सीईओ के डिसीजन का इंतजार कर रहे थे। तो सीईओ ने सॉन्ग सुन लिए थे और बताया कि बात सीरियस थी और वो एचएस को लेके थोड़ा सॉरी थे और कहा कि वो इस फाइट में पार्टिसिपेट कर सकते थे। क्रिसमस वाले दिन एचएस और जेबी दोनों की एल्बम रिलीज हो गई थी और ये बात सभी न्यूज आर्टिकल्स में भी आ गई थी। और मैनेजर किम जो एचएस के रूम में थे वो बहुत ज्यादा टेंशन में थे। तो एचएस ने मैनेजर किम से कहा कि वो अपने आप को थोड़ा शांत करे, नहीं तो वहाँ पे अर्थक्वेक आ जाएगा। तो मैनेजर किम ने एचएस से कहा कि वो अपने काम से कुछ ज्यादा ही डी अटैच थे। तो एचएस ने बताया कि उन दोनों ने ही अपना काम करा था जिसमें एचएस ने गाना बनाया था और मैनेजर किम के लोगों ने गाने को प्रमोट किया था और डिस्ट्रीब्यूट करा था और सोल्ड करा था। तो मैनेजर किम ने कहा कि वो एचएस की बात को समझ सकते, मगर उनके डिपार्टमेंट के लोग ये बात सुनते तो वो थोड़ा हर्ट फील करते। और एचएस के सॉन्ग को प्रमोट करने के लिए सभी टीम्स ने पूरी मेहनत करी थी और सभी ने ये बात यूनिजन में कही थी कि जब से उन्होंने इस कंपनी को ज्वाइन करा था उन्होंने इतना काम अभी तक नहीं करा था और किसी काम को लेकर इतना डिवोशन नहीं दिखाया था। और एचएस रुकी कंपोजर की वजह से सभी लोगों का एम्बिशन और डिटरमिनेशन भी बढ़ता जा रहा था। मगर जब मैनेजर किम ने एचएस के नेगेटिव में एक न्यूज आर्टिकल देखा तो मैनेजर किम वहाँ पे गुस्सा हो गए और कहने लगे कि JBL से कम्पीट करने में बुराई ही क्या थी और क्या JBL एक नोबेलिटी थी या रॉयलिटी। और जैसे जैसे मैनेजर किम और आर्टिकल्स पढ़ रहे थे वो ज्यादा गुस्सा होते जा रहे थे। और मैनेजर किम को भी पता था पूरी कंपनी के मार्केटिंग चैनल्स एचएस पे फोकस कर रहे थे और अगर फुल सपोर्ट के बाद भी ये एल्बम हिट नहीं होती तो सभी लोगों को एक खुद पे सेल्फ रिफ्लेक्शन करना होगा। और एचएस को भी पता था कि यहाँ पे दो में से एक चीजें थी, पहली या तो ये गाना अच्छा नहीं था और या फिर ये गाना अपने टाइम से कुछ ज्यादा ही आगे था। और एचएस को भी अपने आप पे पूरा कॉन्फिडेंस था कि वो खराब गाने तो बिल्कुल नहीं बना सकते। और वहाँ पे टीम मेंबर भी एल्बम की डिलीवरी लेके आ गई थी और टीम मेंबर ने एचएस से पूछा कि उन्होंने सॉन्ग्स को प्रिंट क्यों करा था और पूछा कि क्या वो फैंस का लकी ड्रॉ कराने वाले थे। तो मैनेजर किम ने भी जब वहाँ पे बॉक्स देखा तो ये देखा कि वहाँ पे लिरिकल शीट भी थी और एचएस से पूछा कि क्या ये सब एचएस ने ऑर्डर करा था। तो इस बात पे एचएस ने एग्री करा और एचएस ने बॉक्स में से लिरिक शीट निकाल ली थी। और यहाँ एलएस एंटरटेनमेंट के बाहर एनबीएस एंटरटेनमेंट से एक रिपोर्टर आए हुए थे जिनका नाम काई था और काई भी कंपनी के आगे मैनेजर किम का इंतजार कर रहे थे। और जब काई ने मैनेजर किम को बुलाया और जब काई ने डायरेक्टर किम और मैनेजर किम सेम ही पर्सन है, टाइटल बदलते रहते हैं तो अब से मैं मैनेजर किम ही बोलूंगा, सेम पर्सन है, कंफ्यूज मत होना। और जब डायरेक्टर किम ने काई को देखा तो वहाँ पे थोड़ा पैनिक में आ गए और जैसे रिपोर्टर काई डायरेक्टर किम को बुला रहे किम रिपोर्टर काई से कह रहे थे कि वो उन्हें नहीं जानते थे और वहाँ पे उन्होंने गलत पर्सन को पहचान लिया था। तो रिपोर्टर काई ने वहाँ पे ये कहा कि अगर उन्होंने अपना मुंह खोला तो वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। और बात ये थी कि कुछ दिन पहले टीम 2 के एक आइडल के ग्रुप लीडर पे पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई थी और ये इन्वेस्टिगेशन ड्रग चार्जेस पे थी और इस इन्वेस्टिगेशन को अच्छी तरह से कवर अप कर लिया गया था। मगर डायरेक्टर किम भी देख रहे थे कि रिपोर्टर काई के पास ये इन्फॉर्मेशन आ गई थी। तो डायरेक्टर किम अपनी सिचुएशन को समझ गए थे और उन्होंने रिपोर्टर काई को उन्हें फॉलो करने के लिए कहा। फिर डायरेक्टर और रिपोर्टर टेरेस पे आ गए थे और डायरेक्टर किम ने रिपोर्टर काई से पूछा कि उनके पास ये इन्फॉर्मेशन कैसे आई थी। तो रिपोर्टर काई ने बताया कि उनके पास इन्फॉर्मेशन आ ही जाती है और उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन का पता लगाने के लिए पुलिस और प्रोसिक्यूटर के ऑफिस पे लगातार चक्कर मारे थे। तो डायरेक्टर किम ने रिपोर्टर काई से पूछा कि उन्हें क्या चाहिए था। तो रिपोर्टर काई ने बताया कि वो एचएस से एक बार मिलना चाहते थे। तो इस बात पे डायरेक्टर किम थोड़ा सरप्राइज हो गए और वहाँ पे खांसने लगे। तो रिपोर्टर काई ने कहा कि वो कुछ इम्पॉसिबल तो नहीं मांग रहे थे और वो सिर्फ एक बार एचएस के साथ 1-on-1 इंटरव्यू चाहते थे। तो डायरेक्टर किम ने रिपोर्टर काई से पूछा कि वो एचएस के साथ इंटरव्यू क्यों चाहते थे। तो रिपोर्टर काई ने सार्केस्टिक वे में कहा कि वो एचएस के फैन थे। मगर डायरेक्टर किम समझ गए थे कि रिपोर्टर काई बिल्कुल भी फैन नहीं थे और बताया कि एचएस मीडिया एक्सपोजर नहीं चाहते थे और वो कुछ भी प्रॉमिस नहीं कर सकते थे। तो रिपोर्टर काई कहने लगे कि उनके पास कोई चॉइस नहीं थी और उन्हें ड्रग चार्जेस वाली न्यूज को ब्रेकआउट करना ही होगा। तो डायरेक्टर किम ने रिपोर्टर काई से कहा कि अगर वो यही चाहते थे तो वो ये कर सकते थे और बताया कि जैसा उन्होंने कहा कि एक बार वो मैसेज एचएस के पास भेज सकते थे, मगर अगर एचएस इस बात पे मना करेंगे तो वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते थे। और डायरेक्टर किम वहां से गुस्से में चले गए थे और एचएस एलिवेटर से बिल्डिंग से बाहर जा रहे थे और वो देख रहे थे कि वो काम की वजह से थोड़ा लेट हो गए थे और उन्होंने डायरेक्टर किम से इंटरव्यू के लिए एग्री कर लिया था। मगर जब एचएस ने इंटरव्यू के लिए एग्री करा तो डायरेक्टर किम इस बात से थोड़ा सरप्राइज थे। तो एचएस भी सोचते जा रहे थे कि
वो इस इंटरव्यू को कैसे हैंडल करेंगे। और जब एचएस एलिवेटर से बाहर निकले तो वहाँ पे एक डिलीवरी पर्सन खड़े हुए थे और उन्होंने जब डिलीवरी पर्सन को देखा तो उनके माइंड में एक आइडिया आ गया था। और रिपोर्टर काइल जो इंटरव्यू रूम में बैठे हुए थे वो भी इस बात पे गुस्सा थे कि वो वहाँ पे 1 घंटे से खाली बैठे हुए थे और उन्होंने इस बात को एक डिक्लेरेशन ऑफ वॉर ले लिया था और उन्होंने ये डिसाइड कर लिया था कि वो एचएस के बारे में कम से कम 2-3 स्टोरी तो निकालेंगे और एक स्टोरी ड्रग्स के ऊपर होगी। तो फिर वहाँ पे एचएस एक हेलमेट पहन के आ गए थे और उन्होंने रिपोर्टर काई से पूछा कि क्या वही रिपोर्टर काई थे और लेट आने के लिए माफी मांगी और बताया कि वही कंपोजर एचएस थे। तो रिपोर्टर काई ने एचएस से पूछा कि क्या वो वहाँ पे मोटरसाइकिल पे आए थे। तो एचएस ने इस बात पे मना करा और बताया कि उन्होंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन थोड़ी जल्दबाजी में की थी। तो रिपोर्टर काई भी सोच रहे थे कि जल्दबाजी में उन्होंने हेलमेट पहन के क्यों आए थे। रिपोर्टर काई ने एचएस से कहा कि वो वहाँ पे उनकी फोटोज नहीं लेने वाले थे और एचएस को गर्मी लग रही होगी तो वहाँ पे अपना हेलमेट हटा सकते थे। तो एचएस ने कहा कि वो कंफर्टेबल थे और इंटरव्यू शुरू करने के लिए कहा। तो इंटरव्यू के स्टार्टिंग में रिपोर्टर काई ने बिल्कुल रूटीन क्वेश्चंस पूछे और उन्होंने एचएस के डेब्यू के बारे में पूछा और एचएस की हिस्ट्री के बारे में कुछ सवाल करे और एचएस ने हर सवाल का जवाब पूरे कॉन्फिडेंस में दिया। रिपोर्टर काई ने इंटरव्यू में एचएस से जिनी के बारे में पूछा और एचएस से पूछा कि उन्होंने जिनी के साथ उनका पहला सॉन्ग क्यों किया था। तो एचएस ने बताया कि जिनी उन्हें एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट लगी। रिपोर्टर का इंस्ट्रूमेंट सुन के थोड़ा कंफ्यूज थे। एक्सप्लेन करते हुए एचएस ने बताया कि जिनी की परफॉर्मेंसेस पहले बुरी इसलिए थी क्योंकि वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रही थी और ये प्रॉब्लम प्रोड्यूसर या कंपोजर के बीच में होती है। फिर रिपोर्टर काई ने जिन के बारे में पूछा तो एचएस ने सेम रिप्लाई दिया और बताया कि उन्हें रिन भी एक अच्छा इंस्ट्रूमेंट लगी। तो इसके बाद रिपोर्टर काई ने अपना आखिरी सवाल पूछा और ये सवाल रिपोर्टर काई ने थोड़ा जोश में आके पूछा और पूछा कि उन्होंने अपनी एल्बम जेबी के साथ क्यों रिलीज करी थी और क्या एचएस जेबी के साथ चार्ट्स में कम्पीट करना चाहते थे। तो एचएस ने इस बात पर इंस्टेंटली एग्री कर लिया। तो रिपोर्टर काई ने एचएस को बताया कि फिलहाल तो उनकी एल्बम जेबी से नीचे चल रही थी और क्या एचएस को ऐसा लगता था कि वहाँ पे सिचुएशन रिवर्स हो सकती थी और एचएस जेबी के साथ उनके इस कंपटीशन के बारे में क्या कहना चाहते थे। तो एचएस ने वहाँ पे रिप्लाई दे दिया था और यहाँ दूसरी तरफ जेबी का भी एक इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यूअर ने जेबी से पूछा कि क्या उन्होंने एचएस की एल्बम को चेकआउट करा था और इस सवाल का जेबी और एचएस ने सेम जवाब दिया और ये पूछा कि क्या जिस भी एल्बम की परफॉर्मेंस खराब होगी तो क्या वो आर्टिस्ट रिटायरमेंट ले लेगा।